वेलकम बैक एवरीवन। बात करेंगे देखिए कैनरा बैंक शेयर के बारे में। कैनरा बैंक शेयर का मैंने कल जो आपको वीडियो बना के देता उसमें मैंने आपको क्लियर बोला है कि आप कभी भी अभी पोजिशनली खरीदारी मत कीजिएगा फिलहाल के लिए। क्योंकि अगर आप ऑप्शन चेन पर आएंगे तो यहाँ आप देखेंगे तो आपका जो सपोर्ट कल के ट्रेडिंग सेशन में कहाँ बना हुआ था, कल के ट्रेडिंग सेशन में जो सपोर्ट 120 की स्ट्राइक प्राइस पर था, आज वो उठ करके ऊपर की तरफ आ गया है। कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर? 125 की स्ट्राइक प्राइस पर। तो मेरे लिए प्लस पॉइंट तो है, लेकिन स्टॉक की क्लोजिंग है 127.6 पर। और मुझे लगभग लगभग अगर मोटा मोटा मैं समझूं तो 125 का लेवल तो कम से कम चाहिए, जहां से मैं अपनी पोजिशनली खरीदारी के बारे में सोच सकूं। यानी कि अभी जहां खड़ा है वहां से ₹2.5 नीचे। और जब 125 पर आएगा तो मुझे उस टाइम भी कुछ पैरामीटर्स को देखना पड़ेगा कि क्या एलिजिबल है, खरीदने के लायक है या नहीं है। यदि होगा तभी मैं उस कंडीशन में बाय करूंगा। अब उसको कैसे पहचानूंगा? मान लीजिए स्टॉक 125 पर आ जाए तो ऐसे केस में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो मेरी 125 की स्ट्राइक प्राइस पर ओआई बनी हुई है उसके कंपैरिजन में कोई भी सेकंड हाईएस्ट ओआई 70% से ऊपर तो नहीं है। यदि होगी तो ऐसे केस में फिर आपको थोड़ा सा रुक जाना है, सोच लेना है, समझ लेना है, आफ्टर दैट ही बाइंग के बारे में सोचना है। और अगर 80 से ऊपर है तब तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। एक बार को 70 के ऊपर है तो आप एक बार को सोच भी सकते हैं बाइंग के लिए, लेकिन अगर 80 से ऊपर है तो गलती से भी खरीदारी नहीं करना है। बल्कि अगर आपने खरीदारी कर भी ली है और उसके बाद में अगर स्टॉक 80% कोई सेकंड हाईएस्ट ओआई जाती है तो ऐसे केस में आपको एट दैट टाइम एग्जिट कर जाना है, फिर चाहे आपका लॉस हो या प्रॉफिट। इस चीज को याद रखिएगा पोजिशनली के लिए। इंट्राडे की अगर बात करें तो इंट्राडे में आपको यहाँ समझना पड़ेगा वॉल्यूम के ही कारण, जिस तरीके का वॉल्यूम के कारण आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएटेड होगा उसी के बिहाफ पर आप अपने लेवल्स को मेंटेन कीजिएगा। जैसे कि अगर आज आप समझेंगे तो 127 की स्ट्राइक प्राइस पर आपको एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आप देखिए तो 127 की अगर आप एक लाइन यहाँ पर खींच दें तो ये लगभग 127 की लाइन है ना। अगर आप देखेंगे तो स्टॉक 127 पर ही स्टक होके रह गया। क्योंकि 127 पर मेरा सपोर्ट था, सपोर्ट ऊपर की तरफ प्रेशर ना बना करके नीचे की तरफ प्रेशर क्रिएट कर रहा था, जिस कारण स्टॉक 127 पर ही स्टक होकर के रह गया। आई होप आप इस चीज को समझे होंगे। सिमिलरली रेजिस्टेंस को आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस भी मेरा काफी ओटीएम में बना हुआ है 130 पर। तो ऐसे केस में या तो मुझे 130 के आसपास का लेवल मिले तो मैं सेल करने के बारे में सोच सकता हूँ, या फिर 125 के आसपास का लेवल मिले तब मैं उसमें बाइंग के बारे में सोच सकता हूँ, जो स्टॉक में मुझे ₹5 का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। आई होप आप इस चीज को समझे होंगे। लेकिन जब जो मैंने आपको बताया वैसा ही आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इस चीज को याद रखिएगा। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, सर किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग होल्डिंग की सलाह नहीं दी जा रही है। अगर आप हमारे इस व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर वॉचिंग द वीडियो।